अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस छत के ऊपर पानी क्यों भर के रखा गया है। तो इसके मेनली दो रीजन है। सबसे पहली चीज, इस छत के ऊपर जो वाटर प्रूफिंग किया गया है उसका क्यूरिंग होने के लिए इसके ऊपर 1.5 से लेकर 2 इंच तक जो है वो पानी भर के रखा गया है। और तो और दोस्तों साथ में ही इस छत की जो है वो वाटर प्रूफिंग की टेस्टिंग भी हो जाएगी। यानी कि हम छत को नीचे से देखेंगे कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, और अगर लीकेज नहीं है दोस्तों तो यानी कि इसका मतलब ये है कि वाटर प्रूफिंग जो है वो सक्सेस हो गया। और अगर यहाँ से कोई लीकेज होता है दोस्तों तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये वाटर प्रूफिंग जो है वो अनसक्सेस है, यानी कि वाटर प्रूफिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। तो दोस्तों जब भी आप अपने घर का वाटर प्रूफिंग करते हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आपकी छत जो है वो लीकेज रहे, क्योंकि आप अच्छा खासा पैसा जो है वो वाटर प्रूफिंग के लिए खर्च कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान के चलेंगे आईपीएस जैसी वाटर प्रूफिंग है दोस्तों, तो उसके लिए आपको 1000 स्क्वायर फीट के लिए लगभग 40,000 रुपए तक खर्च आ जाता है। तो ये अमाउंट छोटी नहीं है दोस्तों, और आप ये कतई नहीं चाहेंगे कि आपका छत जो है इतना पैसा खर्च करने के बाद लीकेज हो। तो एकदम सिंपल और छोटी छोटी मिस्टेक होती है दोस्तों, जिनकी वजह से आपकी छत जो है वो लीकेज हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इनके लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बल्कि जब भी आपका वाटर प्रूफिंग चलता है तो ऐसे वक्त में आपको इन छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए, जैसे कि आपका छत जो है वो लीकेज न रहे और सालों साल तक जो है वो मजबूत बना रहे। तो इस वजह से दोस्तों हम इस पुरानी वाली वाटर प्रूफिंग को देखेंगे जिसके ऊपर कुछ गलतियां हो चुकी है, जिसकी वजह से ये जो छत है वो लीकेज होती है। तो चलिए हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां है। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। तो आते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ। सबसे पहली चीज आ जाती है दोस्तों रेन वाटर पाइप के तरफ के स्लोप के। अब देखिए दोस्तों, जब हम पूरा तरह से स्लोप देते हैं तो हम देते हैं हमारे रेन वाटर पाइप के तरफ। अब ये स्लोप किस लिए दिया जाता है, क्योंकि जो बरसात का पानी होता है वो आपके रेन वाटर पाइप से होता हुआ नीचे की तरफ चला जाए। पर यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, जो बरसात का पानी है वो पूरी तरह से नीचे नहीं चला जाता, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रॉपर तरीके से स्लोप न होने की वजह से पानी जो है बाहर की तरफ नहीं चला जाता, और रेन वाटर पाइप के आसपास ही अच्छा खासा पानी जो है वो जमा हो जाता है। यहाँ पर ये जो काली काली चीजें आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में पानी के निशान है, क्योंकि वहां पर पानी जो है वो जमा हो जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम आईपीएस वाटर प्रूफिंग करते हैं तो उसके ऊपर धूप की वजह से थोड़े छोटे छोटे क्रैक जो है वो दिखाई देते हैं। अब वो जो छोटे छोटे क्रैक होते हैं दोस्तों, अगर ऐसा पानी उसके ऊपर जमा होता है तो उन क्रैक में से पानी जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है और आपकी छत से होता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है। फिर आपको पता चलता है कि आपकी छत जो है वो लीकेज है। और ऐसा नहीं दोस्तों कि अगर आपकी छत लीकेज है तो डायरेक्टली उसके ऊपर से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है तभी आपकी छत लीकेज होती है, बल्कि आप जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो कुछ इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी छत जो है वो लीकेज है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर ये जो छत है वो काली हो चुकी है, और दूसरी ये जो छत है यहाँ पर आप क्लियरली सिम्टम्स देख सकते हो, यहाँ पर छत जो है वो लीकेज है। अब दोस्तों जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ऐसे वक्त में जो है पानी जो है वो डायरेक्टली नीचे की तरफ टपकने लगता है, तब आपको पता चलता है कि आपको वाटर प्रूफिंग करने की जरूरत है, या फिर आपका वाटर प्रूफिंग जो है वो खराब हो चुका है। दरअसल दोस्तों तब तक तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि जो लीकेज है दोस्तों वो बिल्डिंग के लिए किसी कैंसर से कम नहीं है। जितना ज्यादा लीकेज बढ़ता जाएगा दोस्तों उतना आपकी बिल्डिंग की लाइफ जो है वो कम करता जाएगा। खैर वो अलग एक पॉइंट है, हम किसी और वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों मिस्टेक नंबर 2 की, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉर्नर में ये जो चीज आप देख रहे हैं इसे एंगल पैलेट्स कहा जाता है, यानी कि साइड की भाषा में इसे चैम्पर कहते हैं। अब ये जो चैम्पर है दोस्तों ये बहुत ही छोटे प्रमाण में है, जिस वजह से जब पानी जमा भी होता है तो ऐसे वक्त में पानी जो है वो दीवार से होता हुआ नीचे की तरफ चला जाता है, यानी कि दीवार में भी सीलन की समस्या जो है वो शुरू हो जाती है। तो अगेन इसके तरफ भी आपको ध्यान देना है। प्रॉपर तरीके से जो है दोस्तों आपको एक चैम्पर बना लेना है, एक प्रॉपर शेप में अगर आप चैम्पर बनाते हैं जिससे कि आपका पानी जो है डायरेक्टली वॉल के संपर्क में नहीं आता, तो इस चीज की तरफ आपको खास करके ध्यान देना होता है। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर केमिकल ट्रीटमेंट करने की कोशिश की गई है, यानी कि जो जॉइंट है उनमें जो है केमिकल भरने की कोशिश की गई है, फिर भी लीकेज जो है वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसका रीजन यही है दोस्तों कि पानी जो है वो वहीं के वहीं जमा रहता है। स्लोप प्रॉपर न होने की वजह से डायरेक्टली पानी जो है वाटर प्रूफिंग से स्लैब की तरफ ही जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जब आप छत को बजा के देखते हैं तो आपको कुछ जगह पे जो है सख्त छत लगेगी और कुछ जगह पे आपको खोखला आवाज आएगा। तो ये जो खोखला आवाज होता है दोस्तों यहाँ पर एक्चुअल में होता यह है कि जो आपका स्लैब और आईपीएस वाटर प्रूफिंग इन दोनों के बीच में जो एयर पॉकेट्स बन जाते हैं उनका आवाज इस तरह से खोखला आता है, और वहां पर ही दोस्तों आपका पानी जो है जाकर जमा हो जाता है, जो कि एक लीकेज का रीजन हो जाता है। और तो और इस छत के ऊपर दोस्तों बहुत जगह पे अंडुलेशन है, वहां पर जो है आपका पानी जमा होता है। ये जो पैच वर्क आप यहाँ पर देख रहे हैं ये समस्या खास करके आईपीएस वाटर प्रूफिंग में होती है, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा जब धूप हो जाती है और जब एयर पॉकेट्स क्रिएट हो जाते हैं तो ऐसे वक्त में कभी कभी जो मोटर है वो ही डायरेक्टली उखड़ के ऊपर की तरफ आ जाता है। अब इसके लिए जो है पैच वर्क किया जाता है, पर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो पैच वर्क के ऊपर भी क्रैक आ चुके हैं। आईपीएस वाटर प्रूफिंग के साथ खास करके ये समस्या होती है, और जैसा जैसा ये वाटर प्रूफ पुराना होता जाता है वैसे वैसे इसका ऊपर का
जो लेयर है वो उखड़ने लगता है, जिस वजह से आगे लीकेज की समस्या और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। अब ये जो क्रैक डेवलप होते हैं धूप की वजह से या फिर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो इनको आपको साल 1.5 साल बाद जो है उन्हें फिल कर लेना है केमिकल की मदद से। तो दोस्तों ये जो वाटरप्रूफिंग आपने देखी, ये सिर्फ और सिर्फ लीकेज हुई सिर्फ मिस्त्री की छोटी छोटी गलतियों की वजह से। और ऐसी भी बात नहीं है दोस्तों, ये जो लीकेज है ये 10-12 साल बाद शुरू हुआ है। ये जो लीकेज है 5-6 साल पहले ही शुरू हो गया होगा। अब जो है इसकी तीव्रता जो है वो बढ़ती जाती है, उसके बाद जो है हम डिसीजन लेने लगते हैं दोस्तों, तब तक आपकी छत का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपरी जो लेयर होता है उसके ऊपर जो है वो कोट लगाना शुरू कर देते हैं। अब ऊपरी जो आपका केमिकल होगा दोस्तों वो भी सही से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका जो छत और केमिकल वाटरप्रूफिंग इन दोनों के बीच में वो आईपीएस का खोखला जो सरफेस है वो आ जाता है दोस्तों। टेम्परेरी सोल्यूशन हम कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि इससे जो है हमें लीकेज से छुटकारा मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। अब इस वाटरप्रूफिंग को पूरी तरह से निकाल दिया जाएगा और उसके बाद में आगे चल के इसको वापस से वाटरप्रूफिंग कर दिया जाएगा। अब ये आप पे डिपेंड होता है दोस्तों, अगर आपके साथ ये समस्या होती है तो ऐसे वक्त में इसके बाद आप जो है केमिकल वाटरप्रूफिंग करेंगे या फिर आईपीएस वाटरप्रूफिंग करेंगे या फिर ब्रिक बैट करेंगे, तो ये चीजें टोटली डिपेंड होती है आपके ऊपर। तो ये कुछ सिंपल बातें थी दोस्तों, जिनके तरफ अगर आप ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आपका वाटरप्रूफिंग जो है वो अच्छे क्वालिटी का बन पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, आपकी छत लीकेज रह सकती है, तो इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो जरूर इस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।